हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रिसेंटली एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं और एग्जाम से कुछ दिन पहले काफ़ी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं। तो बेसिकली 2-3 अलग अलग टाइप्स की क्वेरीज हैं। इस वीडियो में हम मेजरली इस क्वेरी पर बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में ऑल ऑफ अ सडन हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट दे दिया गया है और अब ये बताया जा रहा है कि इसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको करनी है और इसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम भी देना होगा। उसके अलावा जो क्वेरीज हैं बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का मेजर डिसिप्लिन सब्जेक्ट चेंज हुआ है, जिस दिन आपका सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म निकला था, पहले दिन या पहले 2 दिन जब आपके फॉर्म में डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली गलत शो रहे थे, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे टच में थे हमने उन्हें वेट करने के बोला और फाइनली जब सब्जेक्ट्स ठीक दिखा रहे थे डिसिप्लिन के, तब हमने स्टूडेंट्स को गाइड किया कि अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों ने पहले ही दिन फॉर्म फिल कर लिया था, उनका मेजर डिसिप्लिन सब्जेक्ट गलत था, हमने उनको स्ट्रांगली एडवाइस किया कि आप अपने रीजनल सेंटर जाएं, कैंपस जाएं, वहां जाकर अपना सब्जेक्ट चेंज कराएं। लेकिन अगर आपको किसी ने ऐसा गाइड किया कि ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको कैंपस जाने की जरूरत नहीं है, तो ये उसका परिणाम है कि ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। लेकिन जैसे हमने पहले बताया, लास्ट मिनट पर जो भी चेंजेस होते हैं उनसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है। तो हमने पूरी कोशिश करी थी, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे टच में थे उन्हें अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर या कैंपस जाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में हिंदी ABC में कोई चेंज आया है, वंस अगेन ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कहीं से भी आती हो, किसी भी सोर्स से आती हो, आपको उस पर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल पर वो वीडियो देखी है जिसमें हमने एक लाइव एग्जाम्पल के साथ फॉर्म फिल करना बताया था, उसमें हमने एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को खोल कर दिखाया था कि देखें, इस हिंदी सब्जेक्ट को वे स्टूडेंट्स चुन सकते हैं जिन्होंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है। क्योंकि जब भी कोई रूल बताया जाता है, पहली बात आपके मन में आती है कि ये कहाँ लिखा हुआ है। तो उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए AEC हिंदी A-B-C और जनरिक इलेक्टिव में हिंदी A-B-C, ये 6 सब्जेक्ट्स के सिलेबस एक एक करके खोल के स्क्रीन पर आपको दिखाए गए थे। रिटन फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ था कि किन विद्यार्थियों के लिए है ये सब्जेक्ट। खैर, अभी जो चेंज हुआ है दैट इज एज पर योर एलिजिबिलिटी, उस बारे में अब और कुछ नहीं किया जा सकता है। आप इन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जिन स्टूडेंट्स का जेनरिक इलेक्टिव में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट दे दिया गया है, ये स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो आखिर इसकी वजह क्या थी। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का ये चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर 10 एग्जाम्पल हैं, 10 या 11 एग्जाम्पल हम देखेंगे, आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें अभी भी इस स्टूडेंट के पास जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी भाषा और साहित्य है। ध्यान दें कि इनके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस, इसलिए इनका जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है। ये भी बिल्कुल वैसा ही केस है, बस फर्क इतना है कि इनका एजुकेशन माइनर में है, पॉलिटिकल साइंस इनका मेजर है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन आप देखने जा रहे हैं, इस स्टूडेंट के पास हिस्ट्री एक मेजर डिसिप्लिन है यानी फील्ड ऑफ स्टडी है, इसके अलावा इनके पास हिंदी एक डिसिप्लिन है यानी फील्ड ऑफ स्टडी है। अब ये मैटर नहीं करता कि हिंदी आपके पास मेजर में है या माइनर में है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदी। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं
जिनके पास डिसिप्लिन में इंग्लिश है, चाहे मेजर में या माइनर में, उनका भी जेनरिक इलेक्टिव चेंज हुआ है। तो देखें, रूल ये कहता है, इसके लिए हमको अब ये कोर्स स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। अभी तक जो रूल था वो ये था कि ऑनर्स कोर्सेज में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश ऑनर्स की बात करते हैं, तो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स की जो एक्सपर्टीज हैं वो इंग्लिश में है, तभी वो इंग्लिश के तीन तीन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो जब जेनरिक इलेक्टिव की बारी आती है तो ऑटोमेटिकली उन्हें उन फील्ड ऑफ स्टडी में से पेपर दिए जाते हैं जो इंग्लिश के अलावा हैं। जैसे जेनरिक इलेक्टिव में उन्हें कॉमर्स का कोई पेपर दिया जाता है, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, वो सभी कुछ होगा इंग्लिश को छोड़कर। और यही केस अगर हम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के बारे में बात करें जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, जेनरिक इलेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी में से कोई ना कोई पेपर उन्हें दिया जाता है एज अ जेनरिक इलेक्टिव। लेकिन अब सडनली ये रूल बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में कहीं नहीं लिखा कि जेनरिक इलेक्टिव में हमें हिस्ट्री भी दी जा सकती है या पॉलिटिकल साइंस भी दी जा सकती है। देखिए, ये कोर्स स्ट्रक्चर तब का बना हुआ है जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म निकला था, और ये उससे और रीसेंट वाला कोर्स स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर है जो अभी आपकी कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। लाइक आई सेड, यहाँ भी सेकेंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो लैंग्वेजेस ही लिखी हैं। जैसे जेनरिक इलेक्टिव में आप इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो आप हिंदी ले सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो, या संस्कृत या उर्दू या पंजाबी। तो ये डॉक्यूमेंटेड कोर्स स्ट्रक्चर्स को देखकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि रिटन में ये रूल कहीं नहीं है, तो आखिर हमें हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस क्यों दिया गया है। देखिए, ये हॉल टिकट या एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का जिनको जेनरिक इलेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट दिया गया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा अभी बताया जा रहा है, जो लेटेस्ट जानकारी है, कि जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, मैटर नहीं करता कि वो मेजर है या माइनर है, स्पेसिफिकली हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। हालांकि ये रूल अगर पूरा अच्छे से अप्लाई किया जाए तो ये सभी डिसिप्लिन्स में एप्लीकेबल हो सकता था। इसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती थी कि प्रोबेबली जो नया बैच है जिन्होंने रिसेंटली 2023 में एडमिशन लिया है, शायद उन पर ये लागू कर दिया जाता। और अगर लागू करना ही था, अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी, यानी कुछ बच्चे जिनके पास इंग्लिश डिसिप्लिन है, अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी जेनरिक इलेक्टिव में नहीं पढ़ सकते हैं, या हिंदी डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स जो जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी भाषा और साहित्य नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्हें ओपन पूल दिया जा सकता था कि भाई देखो ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि कॉमर्स में जेनरिक इलेक्टिव में ये सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स में ये है, हिस्ट्री में ये है, दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्पररी टाइम्स, मैथमेटिक्स में ये सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर हमें लैंग्वेजेस नहीं मिलनी चाहिए थी तो हमें कम से कम वो लिस्ट दी जाती जिसमें से हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुन पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर इस स्टूडेंट के पास हिंदी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, इसलिए नए रूल के अकॉर्डिंग जेनरिक इलेक्टिव में ये हिंदी नहीं ले सकते हैं। अब इनको पॉलिटिकल साइंस ही क्यों दिया गया है, हिस्ट्री क्यों नहीं दिया गया, उसका रीजन साफ साफ नजर आता है कि हिस्ट्री इनका सेकेंड डिसिप्लिन है, इसलिए इन्हें पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेनरिक इलेक्टिव में दिया गया है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें एजुकेशन माइनर में है, पॉलिटिकल साइंस मेजर है।
इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इनके पास हिंदी अभी भी जेनरिक इलेक्टिव में है। कुल मिलाकर वे स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं जिनके पास डिसिप्लिन में या तो इंग्लिश है आइदर इन मेजर और माइनर, या फिर हिंदी है आइदर इन मेजर और माइनर। तो ये बिल्कुल सेम एग्जांपल्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखें एक एग्जांपल और देखिए। इस स्टूडेंट के पास हिंदी और पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए जेनरिक इलेक्टिव में इन्हें हिस्ट्री दिया गया है। एंड द सेम गोज विद दिस स्टूडेंट, इनके पास हिंदी सिंस डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट में है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस इनको जेनरिक इलेक्टिव में दिया गया है। ये एक स्क्रीनशॉट है। आई एम नॉट श्योर अगर आपको ये क्लियर नजर आ रही है कि नहीं। इस स्टूडेंट के पास इंग्लिश एज अ माइनर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है। देखें 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा, इसलिए जेनरिक इलेक्टिव में इन्होंने जो इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट चूज किया था वो इनका हटा दिया गया है। उसके बजाय इन्हें पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट दिया गया है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी इनके पास डिसिप्लिन में है और इंग्लिश फ्लुएंसी इनका चेंज कर दिया गया है क्योंकि इंग्लिश इनका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर यानी डीएससी सब्जेक्ट है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी के आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या 1 पढ़ रहे हैं, या इंग्लिश आपके पास मेजर में है या माइनर में है। अगर पहला केस है, अगर हिंदी आपका डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट है तो हिंदी भाषा और साहित्य आपका हट गया होगा, उसके बजाय हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आपको दिया गया होगा। अगर इंग्लिश आपका मेजर या माइनर डिसिप्लिन है तो इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी हटा दी गई होगी जेनरिक इलेक्टिव से, उसके बजाय हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आपको दी गई होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि देखो अभी हमारे पास 1 महीना पड़ा है, जेनरिक इलेक्टिव के एग्जाम की डेट देखें 13 अगस्त और सब्जेक्ट्स आपके चेंज हुए हैं कल या परसों। तो ये भी सोच रखने वाले स्टूडेंट्स हैं कि अभी हमारे पास 1 महीना पड़ा है तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो हम ले ही आएंगे। तो दोनों हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्पररी टाइम्स और पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों के इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जो स्टडी मटेरियल हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो आपका फीडबैक है कि ये जो चेंजेस आए हैं ये एकदम लास्ट मिनट पर हुए हैं, पहले भी किए जा सकते थे, तो आई एम श्योर आपका कॉलेज इस फीडबैक पर काम करेगा और नेक्स्ट टाइम से चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। और सिंस हमने देखा है कि जेनरिक इलेक्टिव में अगर लैंग्वेजेस आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने डिसिप्लिन में लैंग्वेजेस ली हुई हैं, तो एक ओपन पूल होता है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के पेपर्स होते हैं, नॉट जस्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आपका मानना ये है कि हमको ऑप्शंस दी जाती कि ये 5-6 जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपको एक चूज कर सकते हैं, तो वंस अगेन आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई भी असुविधा होने वाली नहीं है। और जिस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट आपने दे दिया है लेकिन अब आपके डैशबोर्ड में और एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है, तो इसकी पूरी आशा है एज पर योर कॉलेज के सेकेंड फेज इंटरनल असेसमेंट कराए जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना लगती है और सेकेंड फेज में उन असेसमेंट्स को आप दे सकते हैं। लास्ट में गाइज मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब ज़्यादा नहीं सोचें, जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है उसे पढ़ना शुरू करें और हमारे चैनल पर इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट्स की सॉल्व्ड थियरी और असेसमेंट की वीडियोस अवेलेबल हैं। काफ़ी वीडियोस में नोट्स के लिंक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें नहीं हैं वहां पर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हमने कराए हैं, आगे भी कराते रहेंगे। तो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। I wish you guys all the best for your exams, and if you like the video, please share it with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.